हे एवरीवन, आज हम ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1832 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन का नाम है चेक इफ सेंटेंस इज पैनग्राम। बेसिकली पैनग्राम क्या होता है कि उसमें सारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आएंगे अगर जिस सेंटेंस में वो सेंटेंस पैनग्राम है, और जिसमें नहीं आएंगे वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये इनपुट देखते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये इनपुट है, इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड आ रहे हैं, तो ये पैनग्राम है। तो उसका आउटपुट जो होगा रिटर्न वो ट्रू करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम दूसरा इनपुट देखते हैं लीड कोड, उसमें लेटर्स आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, लेकिन सारे लेटर्स ए टू जेड यानी सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं आ रहे हैं, तो वो आउटपुट उसका फॉल्स हो जाएगा। और इसका कंस्ट्रेंट ये है कि सारे जो इनपुट्स हैं वो सारे लोअर केस के इंग्लिश लेटर्स होंगे, अपर केस नहीं होंगे इनपुट में, वो एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो बेसिक कि हमें ये पता करना है कि सारे अल्फ़ाबेट के लेटर्स आने चाहिए। अगर एक भी लेटर्स नहीं है तो वो मुझे पता चलना चाहिए। अगर कोई लेटर्स रिपीट हो रहा है, इट्स ओके, डजंट मैटर, बट एटलीस्ट कोई लेटर नहीं आ रहा है, वो मुझे पता करना है। तो वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ? वो मैं किसी सम काइंड ऑफ स्टोरेज में मैं उसे रख सकता हूँ। बेसिकली जो लेटर्स आ रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन मैं रख सकता हूँ, और जो लेटर्स नहीं आए वो मुझे पता चलना चाहिए कि वो लेटर्स नहीं आए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इंटीजर एरे बनाया है, और वो 26 साइज का बनाया है। बेसिकली क्योंकि 0 से 25 इंडेक्स होगा उसका, 26 लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, तो उसके फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए मैंने ये इंटीजर एरे बनाया। तो अब ये काम कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे पता है कि a का जो s का वैल्यू होता है वो 97 से स्टार्ट होता है और लास्ट z का 122 होता है। मैं इस s का वैल्यू को यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं कि अगर a का 97 है तो मैं वो a का पोजीशन में फिक्स कर लूंगा कि हमारे इंटीजर एरे में a कहाँ पे आएगा। तो अगर मैं 0 से 25 तक जाता हूं और मुझे पता है 97 से स्टार्ट होता है, तो मुझे पहले इंडेक्स पे मुझे डालना है a को, और a का 97 से स्टार्ट होता है, तो अगर मैं 97 को माइनस कर दूंगा 97 से तो मुझे 0 मिलेगा। तो मैं ये मान लूंगा कि 0th इंडेक्स जो है वो a कैरेक्टर का जगह है। उसी तरह अगर b आता है, उसका s का वैल्यू 98 है, तो उसे मैं 97 से माइनस करूंगा तो 1 आता है, यानी कि मैं ये मान लूंगा कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो b का जगह है, और वो वैल्यू मैं मानूंगा। और अगर इस तरह से मैं सारे लेटर्स पे जाऊंगा, वो उसका s का वैल्यू देखूंगा, उससे उस s का वैल्यू से मैं उसे 97 से माइनस करूंगा, और मैं एरे का जहां उसका एक्चुअल होना चाहिए जगह, मैं वहां पे जाकर के कुछ मार्क कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग अगर मैं यहाँ पे पहुंचता हूं, उसके बाद मैं फिर देखूंगा कि किसका वैल्यू नहीं इंक्रीमेंट हुआ। लाइक अगर मुझे पता है इंटीजर एरे है तो सारा वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगा, और जो लेटर्स आया उस जगह पे जाकर के मैं उसे 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तो यानी कि जो 0 रह गया, इसका मतलब कि अगर एक भी 0 रह गया इस पूरे एरे में, इसका मतलब कि वो पैनग्राम नहीं है, यानी कि अल्फाबेट का एक एटलीस्ट वो लेटर नहीं आया उस पूरे सेंटेंस में। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं L से लीड कोड का ये इनपुट देखूं तो L से स्टार्ट करूंगा, और L का मुझे पता है S का वैल्यू 108 होता है, तो 108 को मैं माइनस करूंगा 97 से, तो 11 मिलेगा। मैं 11th इंडेक्स पे जा करके इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 से। उसी तरह E के लिए मुझे अगर देखा जाए वैल्यू तो 101 होता है S का वैल्यू, उसको 97 से माइनस करूंगा तो 4 मिलेगा। तो मैं 4th इंडेक्स पे इंक्रीमेंट कर दूंगा। फिर से E आया, फिर से मैं इसे इंक्रीमेंट करके 2 कर दूंगा, और T आया तो T का S का वैल्यू 116 होता है, उसे मैं माइनस कर दूंगा 97 से, तो मुझे 19 मिलेगा, उसे मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। उस तरह से CODE, तो C का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, O का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा इंक्रीमेंट होकर के, D का वैल्यू 1 हो जाएगा, और E का जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगा। तो इससे मुझे सारे लेटर्स के फ्रीक्वेंसी पता चल गया। अब इसमें मैं देख सकता हूँ कि इसमें बहुत सारे वैल्यू 0 ही रह गए। इसका मतलब ये है कि ये जो इनपुट लीड कोड है उसमें सारे अल्फाबेट्स के लेटर नहीं है। फॉर एग्जांपल A नहीं है, इसलिए वैल्यू उसका 0 ही रह गया। अगर A रहता तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाता।
तो अगर मैं एक बार लूप स्टार्ट करता हूँ यहाँ से और एंड तक जाता हूँ और उसके एस्काई वैल्यू के हिसाब से मैं अपने एरे में उसके वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, यानी उसके फ्रीक्वेंसी को मैं स्टोर कर लेता हूँ, तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा फिर मैं एक बार और स्कैन करूंगा और देखूंगा अगर एक बार भी जीरो आया तो मैं इमीडिएटली बोल दूंगा ये पैनग्राम नहीं है। इसका मतलब कि वो लेटर है ही नहीं, यानी कि सारे लेटर्स नहीं है। 26 में 25 हो सकते हैं, एक भी नहीं है तो वो पैनग्राम नहीं है। दैट्स इट। तो आपको होप ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर मैं ये इनपुट देखता हूं तो इसमें सारे लेटर्स हैं, और अगर मैं एक बार में यहां से यहां स्टार्ट तक जाता हूं तो एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग मुझे ये सारे वैल्यू एटलीस्ट 1 या 1 से ज्यादा वैल्यू हो रखे होंगे। तो जब मैं सेकेंड टाइम लूप चलाऊंगा उसके बाद मैं देखूंगा कि अगर सारे वैल्यू 1 है इसका मतलब वो पैनग्राम है, वरना एक भी वैल्यू मुझे इनकाउंटर हुआ 0 यानी वो पैनग्राम नहीं है और मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। इसका मैं कोड देखते हैं। तो हम इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें पहले तो मैंने इनिशियल चेक लगाया हुआ है कि अगर ये जो इनपुट है वो नल है या उसमें उसका लेंथ 0 है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बना लिया है, जो मैं एरे बनाया था 26 साइज का। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ लूप, फॉर लूप। वो मैं एक एक कैरेक्टर पे जाऊँगा स्टार्ट से एंड तक, और उसका फ्रीक्वेंसी मैं उस एरे में उस पर्टिकुलर इंडेक्स में डालते जाऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एस ऑफ आई से मुझे उसका एस्काई वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं टी देखता हूँ तो टी का जो भी एस्काई वैल्यू होता है वो मिलेगा, उसे मैं 97 से माइनस करूंगा, यानी उस पर्टिकुलर एरे के उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाऊंगा और उसके वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ए आता तो ए का एस्काई वैल्यू 97 था, उसे मैं माइनस करता 97 से, तो एरे के 0th इंडेक्स पे मैं उसके वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। इसका मतलब कि ए उस इनपुट में आया है। तो इस तरह से मैं सारे कैरेक्टर पे जाऊंगा उस स्ट्रिंग के और उसके वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा 1 से। अब अगर एरे में किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब वो लेटर उस इनपुट में नहीं था। वो लेटर उस इनपुट में नहीं था, इसका मतलब वो पैनग्राम नहीं है, क्योंकि वो पैनग्राम का डेफिनेशन है कि सारे अल्फाबेट्स एटलीस्ट 1 टाइम आने चाहिए, और वो नहीं आए। तो इसीलिए मैं सेकेंड लूप स्टार्ट करूंगा, और ये लूप इसके अंदर नहीं है, ये लूप सेपरेट है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इस एरे को स्कैन करूंगा और उसमें चेक करूंगा कि एरे के किसी भी इंडेक्स पे अगर वैल्यू 0 है, यानी कि वो लेटर नहीं आया, मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। और ये सारा स्कैन होकर खत्म हो गया, यानी कि एटलीस्ट 1 या 1 से ज़्यादा वैल्यू था, तो इसका मतलब वो पैनग्राम है, उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इसलिए मैं उसे रिटर्न ट्रू कर दूंगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप मैं स्कैन कर रहा हूँ स्टार्ट से एंड तक, और सेकेंड फॉर लूप स्टार्ट कर रहा हूँ इस एरे के लिए। तो अगर मैं इनपुट का साइज अगर मैं देख रहा हूँ अगर n तक होगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n हो सकती है। तो मैक्सिमम ये प्लस ये होगा तो ऑब्वियसली मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो सकती है। और स्पेस जो मैं एरे को ले रहा हूँ और एरे का साइज 26 है, या कि फिक्स है यानी कांस्टेंट है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा O ऑफ 1 हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक्स।